में रहते हैं। जैसे आज हम हैं और आज हम चले गए तो कल कोई और आएगा, फिर परसों कोई और आएगा। तो जब तक हम हैं तो किराए के रूप में ही है। जब तक हम यहाँ पर हैं तो हम जब तक उस परमात्मा रूपी घर में हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? झाड़ू लगाना। जैसे हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर को साफ करते हैं, तो हिरण्यगर्भा परमात्मा सृष्टि, जो सृष्टि परमात्मा का घर है, तो उसी घर में हम रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू कैसे लगाएंगे? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ के माध्यम से अगर हम झाड़ू लगाते हैं, यज्ञ को सुगंधित वातावरण होता है, तो उससे हमको जो वायु जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी कि कैसे मिलेगी? जब यज्ञ करेंगे तो वायु कैसी होगी? शुद्ध होगी। शुद्ध होगी। जब शुद्ध वायु का ग्रहण हम करेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ, शरीर में तब बुद्धि कैसी होगी? शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार कैसा देगा? मनुष्य अच्छे विचार देगा। और अगर विचार ही गड़बड़ हो गया तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये देव यज्ञ जो है एक झाड़ू एक लगाने का माध्यम है। यज्ञ करना चाहिए। अगर रोज नहीं करते हैं, जैसे लोग कहेंगे क्या हमेशा नहीं करते हैं, तो अगर हम महीने में या साल भर में कर देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर थोड़ा सा भी यज्ञ करते हैं, अगर मंत्र भी नहीं आता है, गायत्री मंत्र से करते हैं वो भी नहीं आता है, तो ओम से ही स्वाहा कर दें तब भी अच्छा है। ओम सर्वोत्तम नाम परमात्मा का निज नाम ओम, तो ये देव यज्ञ में आता है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, फिर होता है पितृ यज्ञ। अच्छा, पितृ यज्ञ में क्या करना चाहिए? एक आता है गोमेध यज्ञ, आपने सुना है ना? गोमेध यज्ञ। तो गोमेध यज्ञ और एक अश्वमेध यज्ञ होता है। तो गोमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा, लेकिन है ना उसमें बहुत सी भ्रांति पड़ गई कि गोमेध यानी गाय को काट करके बलि दी गई। ठीक है, ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। गो माने वाणी और गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, गो माने वाणी और गो माने राष्ट्र। ठीक है, और गो माने गाय। तो प्रकरण क्या है? गोमेध यज्ञ। हम अपने गो माने इंद्रिय, अपने 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन 11 इंद्रियों से अपने शुभ कार्य करें, तो ये भी एक यज्ञ है। एक यज्ञ है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हम माने अपने कटिबद्ध रहें, तो ये भी एक यज्ञ है। ऐसा नहीं। अश्व माने राष्ट्र, अश्व माने इंद्रिय, अश्व माने इंद्रिय, अश्व माने घोड़ा। लेकिन प्रकरण क्या है? जैसे सैंधव माने नमक और सैंधव माने घोड़ा। अब प्रकरण क्या है? अगर आप खाना खाने बैठे हैं और अगर मैं खाना भोजन करने बैठा हूं और भोजन के दौरान मैंने कह दिया कि सैंधव ले आओ, तो प्रकरण के विरुद्ध अगर घोड़ा लेके आ गए तो गलत होगा कि नहीं होगा? और प्रकरण क्या चल रहा है कि मैं खाने बैठा हूं, भोजन करने बैठा हूं, तो क्या सैंधव माने? तो प्रकरण जैसे। तो गो मान यानी पितृयज्ञ माने माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करके तृप्त कर देना। श्राद्ध जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। तृप्त माने तर्पण, तर्पण माने जो उसको सेवा करके वो तृप्त हो जाए। आज उसकी फिटिंग कैसी हो गई है? गड़बड़ हो गई। जैसे मैंने बताया राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, लेकिन अगर शादी में बोल दिया जाए तो बारात आ रही है और बोले राम नाम सत्य है, तो क्या पड़ेगा? डंडे पड़ेंगे। क्यों भाई? सब सत्य है तो डंडे क्यों पड़ेंगे? मैंने कोई गलत तो कहा नहीं। राम का नाम तो सत्य हमेशा लेना चाहिए, लेकिन प्रकरण ऐसा बना दिया कि वहीं पे लो, शमशान के बाद कहीं नहीं लेना चाहिए। ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो हमको क्या करना है? तो उसको समझ। तो पितृयज्ञ माता पिता की सेवा करना और सेवा करके पानी देना। अगर एक बच्चा है, एक बच्चा कह रहा है कि मैं मरने के बाद सेवा करूंगा और जीते सेवा नहीं करूंगा, और एक बच्चा कह रहा है कि मैं पिताजी आपके जिंदे में जितनी सेवा करानी हो करा लीजिए, मरने के बाद नहीं करूंगा। बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? जो देख रहे हैं मरने के बाद पहले। हाँ, तो जो देखा जा रहा है वो सही है ना।
तो फिर ऐसा हो रहा है कि मरने के बाद 5,000 10,000 लोगों को खिलाया जा रहा है। तो क्या वो सही है? नहीं है। ये हम किसी को जता रहे हैं कि हाँ मैं कितना मान रहा हूँ। एक लड़का पिताजी 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 कर रहा है, माला जप रहा है 108 माला, और एक लड़का